हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिश्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पे। एक बार फिर से आप सबको पता है कि भाई रतन टाटा जो है ना, उनकी मतलब डेथ हो गई। हाँ डेथ हो गई है। परसों उनकी डेथ हुई थी। तो उसका मतलब दुख जो है ना, ये नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को है, पाकिस्तानी जो लोग है ना, हाँ वो भी इतने कुछ ज्यादा, मैंने खुद ही देखा यार कि इतने ज्यादा दुख में है कि। और अम्मी बोल रहे हैं कि इनका जो जनाजा हुआ है ना, हाँ उसमें मौलवी पंडित हाँ मतलब हर बंदे ने आके शिरकत किया। और इनको एक मतलब वो होता है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाए तो हाँ एक इज्जत हाँ, अफजाई देते बहुत हैं। दुख हुआ। हाँ, तो बहुत ज्यादा लोगों ने इनके जनाजा मतलब होया शिरकत हुए। और सब लोगों को बहुत ज्यादा, और इनके फेस पे अपनी इतना को नूर नूर। था, मतलब इतना को उनका फेस चमक रहा था ना, तो पता चलता था कि एक बहुत ज्यादा नेक इंसान है। और लोग बोल रहे थे कि आज जो मतलब जन्नत होती है ना, उसमें मेला लगा होगा कि इतना नेक आदमी जो है ना, वो चला गया है। आए हैं वहां हाँ, पे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से क्या कह रही है। प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज फिर से। कितने लोग हैं? मतलब जितना मर्जी नहीं हो, जितना मर्जी पता है। एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। ही लेफ्ट अ लेगेसी। यही वजह है कि उनको पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनको आखिरी विदाई दी गई। पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। रतन टाटा जी की जो है वो डेथ की न्यूज कल से पाकिस्तान में भी सुनी और देखी गई है। बहुत अफसोस हुआ है और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भारत की तरफ से इनका रहा है। उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। सोशल मीडिया पर उनकी सौम्यता और दयालु स्वभाव की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं। पाकिस्तान के पास अगर एक रतन टाटा होता या टाटा फैमिली होती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते। इसने भारत में जब टाटा ग्रुप को 1991 में संभाला और 2012 में जब इसके चेयरमैनशिप को छोड़ा, तब इन्होंने इसकी वैल्यू हैसियत $100 बिलियन की कर दी थी। तो ये फिलंथ्रॉपी बहुत करते हैं। एक टाटा ट्रस्ट है, कहा जाता है कि जो 66% प्रॉफिट है टाटा ग्रुप का, ये चैरिटीज पे जाता है। The message will be the same. It will be from my heart. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। रतन टाटा का बुधवार रात को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। अपने कौशल के जरिए टाटा समूह को बुलंदियों पर ले जाने वाले रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। सादगी, विनम्रता और परोपकार के गुण से उन्होंने सभी के दिल पर अमिट छाप छोड़ दी है। एनसीपीए ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा। उद्योग, फिल्म, राजनीति से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री रतन टाटा को आखिरी विदाई देने पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में रतन टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रतन टाटा जी को हमेशा देशभक्ति और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। दुनिया भर में सम्मानित एक उद्योगपति के रूप में उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमरेटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है, दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में
1937 1937 बनने से भी पहले में जो है वो आया बना। बनने से भी पहले और इन्होंने मैं तो इंडस्ट्री जिस चीज़ को अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। शायद मुझे जो याद आता है या जो मुझे जो समझ आता है कि बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप, और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर, और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7-fold इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी, और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरी डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, 1 लाख रुपए में आ जाती, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख रुपया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में 7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना रतन है। टाटा जी की जो है वो डेथ की न्यूज कल से पाकिस्तान में भी सुनी और देखी गई है। बहुत अफसोस हुआ है, और एक बहुत बड़ा नाम जो है वो भारत की तरफ से इनका रहा है। अगर आप हमें थोड़ा बता सके कि हमें, वैसे तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी भारत के लोगों के साथ भारत को आगे ले जाने में, लेकिन आप किस तरह से उनको देखते हैं? रतन टाटा को एनसाइक्लोपीडिया मैं कहूंगा। मतलब मैं अगर उस शख्स को जब कोई हमारे बीच से चला जाता है और उस शख्स को हम अपनी तरफ से ऑबिचुरी देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, रतन टाटा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई मायने नहीं है। मैं आपसे साफ कह रहा हूं, लोग इसको अदरवाइज ले सकते हैं, लेकिन रतन टाटा इससे कहीं आगे थे। पाकिस्तान में जो मुझे लोग सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों आज रतन टाटा के बारे में बात करते हुए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास अगर एक रतन टाटा होता या टाटा फैमिली होती तो आज पाकिस्तान कहाँ होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है। 86 साल की उम्र हो गई थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, तो उम्र रिलेटेड जितनी उनको एलिमेंट्स थी, उन परेशानियों के चलते आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर अभी भी वो होते तो एक्टिव होते, कुछ नया सोच रहे होते, कुछ नया कर रहे होते। बहुत छोटी सी चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा रतन टाटा क्या थे, और रतन टाटा के जो पुरखे थे वो क्या थे। ये पारसी कम्युनिटी से आते हैं आरजू, और पारसी कम्युनिटी आई कहां से? पर्शिया, ईरान से ही आई थी ना। ये यहीं पर भारत और पाकिस्तान के हिस्सों में ये लोग आके बसे। 0.1% के करीब में हैं ये, और इस एक शख्स ने जो इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसने भारत में जब टाटा ग्रुप को 1991 में संभाला और 2012 में जब इसके चेयरमैनशिप को छोड़ा, तब इन्होंने इसकी वैल्यू, हैसियत $100 बिलियन की कर दी थी। क्या बात है यार, ऐसे अजीम इंसान हमें कभी कभी जिंदगी में आते हैं। ऐसे इंसान कसम कम ही होते हैं। यहाँ पे तो एक भी नहीं है। हाँ? पाकिस्तान में तो एक भी नहीं है। हाँ। ऐसा इंसान अगर सच में पाकिस्तान में एक बंदा इंडिया में है तो वो कुछ और है ना।
फर्ज करें अगर पाकिस्तान में एक बंदा ऐसा होता ना, तो हमारा पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। पाकिस्तान की हालत कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन किस्म की होती। टाटा की वजह से भाई जो है ना, इंडिया को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली है। इंडिया ने अपना नाम बहुत ज्यादा बनाया, बहुत ज्यादा लोगों ने जाना, इंडिया को जाना रतन टाटा की वजह से। क्योंकि रतन टाटा ने ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही लोगों को चैरिटी मतलब दी, उन्होंने बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी अपना जो चैरिटी हाउस बना रखे थे, वहां पे भी वो पैसे देते थे लोगों को। अपने जो 100% में से 66% जो है ना कमाई का कहते हैं चैरिटी में दे देते थे लोगों को, में बांट देते थे कि भाई ये जो पैसे है ना सारे के सारे, और अपने ऊपर लगाते नहीं थे। हम ही कहते हैं कि छोटी सी कार पे बैठ के जाते थे, सिंपल से कपड़े पहनते थे, महंगी कोई चीज नहीं थे खरीदते कि ये जो महंगी चीज खरीदूंगा तो ये फजूल खर्ची है, तो ये ही पैसे मैं क्यों ना किसी की हेल्प कर दूं। कोई सोचता है हमें ऐसा? कोई नहीं सोचता, कसम से कोई नहीं सोचता, किसी के लिए कोई भी नहीं सोचता। और पाकिस्तानी बेहरान है भाई। रतन टाटा में भी हो सकता है पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हों जिनको रतन टाटा का ना पता हो, लेकिन उनकी मौत के बाद सबको पता चल गया कि रतन टाटा क्या है। हमारी न्यूज में हर जगह पे रतन टाटा हो रहा है। बच्चा बच्चा रतन टाटा को जानता है, पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया इस अफसोस में है कि एक अजीम शख्स, एक डायमंड जो खो दिया है इंडिया ने। तो सच में ये इंसान सारी जिंदगी याद रखा जाएगा। इसके नेक काम की वजह से वो जाने जाते हैं। और अपने जो है ना अम्मी, उन्होंने कंपनी को बहुत ऊंचे लेवल पर लेके गए थे। उनका जो दिमाग था ना, वो ये सोचता रहता था कि मैं किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जाए और बढ़ा के लोगों की हेल्प किस तरह से की जाए। कसम से हर बंदा सेल्फिश है आजकल के दौर में, जो अपने बारे में सोचता रहता है। क्योंकि इंसान सबसे पहले, जो भी आप भी हो या मैं भी हूं, सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, फिर हम किसी को। लेकिन वो शख्स दूसरों का सोच के फिर कुछ रह जाता था तो अपने ऊपर लगाता, वरना वो नहीं थे, मैं लगाते। कहते हैं कि एक ना इनको पियानो बजाने का बहुत ज्यादा शौक होता था जवानी में ना। तो अभी जब ये बूढ़े हो गए, इनके पास इतने पैसे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि अब आप अपना शौक पूरा करो। वो बोलते हैं कि मैंने जवानी में ही शौक नहीं पूरा किया, और अब मैंने क्या करना है। अगर वो मैं पियानो लेता भी हूँ तो 5 से 7 लाख रुपए का आता है, तो मैंने इतना महंगा नहीं, हालांकि ये करोड़ों अरबों का मालिक है। हाँ कोई वो, लेकिन वो बोलता है कि मैंने नहीं इतनी महंगी चीज लेनी, मैंने मतलब मैं क्यों लूं, ये फजूल खर्ची है। तो मैं वही पैसे जो है लोगों की मदद में करूंगा। तो यार ऐसा अजीम शख्स वाकई में नहीं आ सकता। बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे, दिल से बहुत ज्यादा दुख हुआ। इनका फेस से ही लगता था कि यार कितने अम्मी प्यारे और आला शख्सियत है। तो ये थी आज दिल के हो रहे कितने अच्छे हो गए। बिल्कुल वाकई में यार, अब कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इनसे हेट करता हो, या कोई 1% एक शख्स भी नहीं है जो इनकी बुराई करता हो। नहीं लोग दे लेना सिफत कर है ना, बिल्कुल यार बहुत नेक इंसान था। तो यही थी आज वीडियो। आप क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल फिर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। थैंक यू।